हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये एक खास इन्फॉर्मेशन आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वो खासकर है कि आप अपने प्रिपरेशन में फिज़िक्स के प्रिपरेशन के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स प्रिपरेशन आप कैसे करें, आप किस तरह का इंस्टीट्यूट डिसाइड करें अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, या अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ट्यूशन लेते हैं चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो वो फिज़िक्स का कोचिंग या फिज़िक्स सपोर्ट गाइडलाइंस आपके लिए कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, फिज़िक्स में जो बहुत ज़्यादा कॉमन बात है वो ये है कि बच्चे कहते हैं कि हमने थ्योरी पढ़ा है लेकिन हम एप्लीकेशन यानी कि कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, और इस वजह से हम लोग क्लास में टीचर जितना बता रहे हैं उतना तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन जब खुद सवाल बनाने जाते हैं, जब खुद सवाल लगवाने जाते हैं तो तब हमसे नहीं बनता है। फॉर्मूला सही जगह कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से सोचें ताकि हम रिक्वायर्ड आंसर तक जा सके। तो सवाल ये है कि अगर आप वाकई थ्योरी समझे हैं, है ना, तो फिर आपको वो कोरिलेशन आना चाहिए, यानी कि कौन सा चीज़ पूछा जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसके साथ कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये आपसे आना चाहिए। लेकिन मैं इसके बावजूद भी कहता हूँ, अगर आपको मान लीजिए थ्योरी पढ़ने के बाद, आपको बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद लग रहा है कि आप थ्योरी समझ रहे हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो फंस रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डाउट्स है थ्योरी के बारे में, जितना आप समझ रहे हो वो पूरा क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको आप उसमें यानी कि जो आप पढ़े हैं और जो चीज़ सवाल में पूछा जा रहा है उसमें अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो चीज़ आपका फंस रहा है, मतलब यानी कि जो चीज़ आप थ्योरेटिकली समझ रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो यानी कि वो पोर्शन आपका डाउट है। तो आपको चाहिए कि इमीडिएट वो डाउट वाला पोर्शन आप अपने टीचर से क्लियर करें, है ना। अगर आप ये डाउट जो कि आपको लग रहा है कि आप थ्योरी जान रहे हैं लेकिन सवाल पे जा रहे हैं तो नहीं उसका रिजल्ट मिल रहा, वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं या उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहे, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया आपका डाउट एरिया है, तो आपको इमीडिएट वो डाउट क्लियर कर लेना चाहिए आपका टीचर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है आपके टीचर से, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस आपके लिए सही नहीं है, या जो भी जगह आप पढ़ रहे हो वो सही नहीं है। तो फिज़िक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्स्टेंटली डाउट क्लियरेंस मिलते रहे, चाहे वो थ्योरेटिकल लेसन्स हो, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तब आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, जब आप सवाल बना रहे हो यानी प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपका जो साथ साथ डाउट्स बनता है वो क्लियर होते चलना चाहिए, ठीक है। आप अगर मान लो असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो तो उसका देखिए एक प्रिंटेड आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया गया है और 30 क्वेश्चन का एक प्रिंटेड सॉल्यूशन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका पर्पस पूरा सॉल्व नहीं हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर या उसका प्रिंटेड सॉल्यूशन मिल जाना नहीं है। आपको समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ लगाया और क्यों लगाया, आपने क्यों उस चीज़ को नहीं सोच पाए जबकि आप उस चीज़ का थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब एक जीस्ट अगर करे पूरा बात को, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लर्निंग ऑफ द थ्योरी टू द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट रिलेटिंग टू इट, आपको कई स्टेजेस में डाउट्स बन रहा है और वो डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता है और आपको फैसिलिटीज़ के नाम में बहुत कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। आज के जो समय है, इंटरनेट का दुनिया है, हर किसी के पास बहुत सारा मटेरियल है, मटेरियल का कमी किसी के पास मैं नहीं समझता हूँ कि चाहे वो शहर में किसी मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे हैं या एक विलेज में रहने वाले बच्चे, आजकल हर किसी के पास कमोबेशी एक इंटरनेट एक्सेस है और मटेरियल का मैं नहीं समझता हूँ कि कमी है।
अगर कहीं कमी है आपकी प्रिपरेशन में तो वो आपका प्रॉपर सपोर्ट। तो आप इस तरह से अपना सपोर्ट लाइन को चुनिए, है ना, जहां आपको ये एश्योरेंस मिले कि आपका डाउट्स प्रॉपरली सॉल्व होगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने में वाकई बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही जगह आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना मतलब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको प्रॉपर एकेडमिक सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर टीचिंग मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर क्या तो कहते हैं कि आपका इंडिविजुअल केयर के नाम पे, मतलब मैं दूसरा फैसिलिटीज़ को नहीं मानता, इंडिविजुअल केयर के नाम में आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड नर्चरिंग हो रहा है कि नहीं, आपको बेसिक टू एडवांस हर स्टेप में आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने का स्कोप मिल रहा है कि नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। और हम लोग IIT जोन ट्यूटोरियल में इसी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक है। हमारे क्लास में तो ऐसे होता है कि मान लीजिए थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ पढ़ा लिए हैं, मान लीजिए डे 1 में कुछ पढ़ाया तो स्टूडेंट से पूछा डे 2 में कि हाँ ये तो पढ़ा दिया ना, तो बोला हाँ सर ये तो पढ़ लिए हम लोग। अच्छा, फिर उसी से जाके फिर बैकड्रॉप में जो बच्चे शायद पढ़े हैं लेकिन उसके मन में उस पर डाउट नहीं बनाए, यानी कि क्वेरीज नहीं जनरेट हुआ, तो हम लोग तो क्लास में अपने एंड से उसको क्वेरीज जनरेट करवाते हैं कि सोचो और इसमें कितना और चीज़ हो सकता है जो फर्स्ट फेज में तुम लोगों ने नहीं सोच पाया। तो इस तरह से डाउट्स क्लियर करना है, उसके मन में और ज़्यादा, स्टूडेंट्स के मन में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जनरेट करना। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं क्लास में, स्टूडेंट्स चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, स्टूडेंट्स के मन में क्वेरीज को ज़बरदस्ती डालते हैं कि तुम अगर ये नहीं भी सोच रहे हो तो भी इसको सोचो, इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है ना। तो इस तरह से जब आप बहुत ज़्यादा, है ना, क्वेरीज में जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग में जाएंगे, तो आप जितना सोच रहे हो आपका सोच में और तब्दीली और मतलब डाइवर्सिफिकेशन आते रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिलेटेड बातें, और उसके बाद क्या होगा, आप में एक दूसरे तरह का चेंजेस आने लगेगा आपके मन में, जो चीज़ को सोचने का जो एनालिटिकल स्किल है वो काफ़ी बढ़ेगा। और हम लोग उसको स्टार्टिंग फ्रॉम थियोरेटिकल टू द एंड ऑफ टेस्ट, हर फेज़ में वो डाउट क्लियरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यही मेरे को लगता है कि एज अ सब्जेक्ट टीचर ये सभी बच्चों के साथ होना चाहिए। तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता था कि आपका जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन ऑफ टीचर, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिल रहा है, वो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेवरेबल चीज़ आपके लिए नहीं है ना। कुछ समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है कि यू आर स्टार्टिंग इन सच सेंटर वेयर यू हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो आपके कैरियर बनने के लिए कोई बहुत फ़ायदेमंद डील नहीं है। फ़ायदेमंद डील आपका वो है जहां आपको आपका सब्जेक्ट को बेसिक 0 लेवल से जे एडवांस लेवल तक जितना आपको ज़रूरत है। अगर आप नीट के लिए तैयारी करें तो अप टू नीट, जेई मेन के लिए तैयारी करें तो अप टू जेई मेन, अगर एडवांस के लिए तैयारी करें तो अप टू दैट एडवांस, वहाँ तक आपको हर स्टेज में टीचर का कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलते रहे, ताकि आपका अपना जो डाउट्स है वो क्लियर होते चले, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ग्रोथ हो और आप ग्रेजुअली खुद को आगे लेके जा सके। ओके, सो थैंक यू। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर मेरे बात से सहमत है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और जहाँ भी आप जानते हो सभी जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पॉजिटिव मैसेज, यूज़फुल मैसेज जा सके। ओके, थैंक यू।